बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 and name of the chapter is real numbers. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, उसके लिए पहले तो हमें पता हो कि सेट क्या है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct objects is called a set. लेकिन अब इसमें इशू ये है कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, इन दोनों बातों का मतलब क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि हमें कहा जाता है सेट ऑफ, बल्कि सेट से भी बेहतर है कि आप कलेक्शन बोलें, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो आपको बात पता चल जाएगी कि हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 और 5 की। लेकिन अगर ये कहा जाए कलेक्शन ऑफ एनी 5 नेचुरल नंबर्स, तो आप 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं। कोई भी 5 नेचुरल नंबर्स आप लिख सकते हैं, यानी कि आप श्योर नहीं है कि आप कौन से नंबर्स लिखें। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन सेट नहीं है। लेकिन ये जो कलेक्शन है 1 2 3 4 5, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, आपको पता चल गया, आप 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं, तो इसलिए ये कलेक्शन सेट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि आपने किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना। तो सेट को शो करने के 3 तरीके हैं। ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये जो हमने लिखा है 1 2 3 4 5, इट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। तीसरा एक और है सेट बिल्डर नोटेशन, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सेट की कुछ टाइप्स देखते हैं। टाइप से मुराद मेरी ये है, जैसे अभी आपने नेचुरल नंबर्स का जिक्र किया, तो हम नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, फिर रेशनल, इरेशनल, इवन ऑड, इन सब की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स को हम यूजुअली कैपिटल एन से शो करते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स का एक और नाम भी है,
ये जब हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे फिर मैं आपको इन सेट्स के और नाम भी बताऊंगा। फिलहाल आप होल नंबर्स देखें। होल नंबर्स क्या हैं, या सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको हम W से शो करते हैं और ये सेट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में और सेट ऑफ होल नंबर्स में सिर्फ इतना फ़र्क है कि होल नंबर्स में 0 है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है। फिर हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं और नॉर्मली हम इनको कैपिटल ई से शो करते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि इवन नंबर सिर्फ प्लस वाले नहीं हैं, माइनस वाले भी इवन नंबर्स हैं। जैसे 0 इवन है, ये तो चलें आपको पता है। 2 इवन है, -2 भी इवन है। 4 इवन है, -4 भी इवन है। 6 इवन है, -6 भी इवन नंबर है। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। 0 दरमियान में लिख के राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर्स चला लें, 2 4 6 अप टू सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव नंबर्स चला लें, -2 -4 -6 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह भी आप इन नंबर्स को शो कर सकते हैं। इवन नंबर्स के बाद हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। यूजुअली हम इनको कैपिटल ओ से शो करते हैं, +-1। अब 1 अगर ऑड है तो -1 भी ऑड है, 3 ऑड है तो -3 भी ऑड है, इसी तरह 5 ऑड है तो -5 भी ऑड है। दूसरी तरफ भी आप इनको लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, ये आप राइट साइड पे चला लें अप टू सो ऑन, और -1 -3 -5 अप टू सो ऑन, इनको आप लेफ्ट साइड पे चला लें। इवन ऑड के बाद बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट की, विच इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी की बेस पे हमने रेशनल और इरेशनल की बात करनी है। अब इवन और ऑड इन सब को आप इकट्ठा कर दें तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। इसको हम यूजुअली कैपिटल आई से शो करते हैं, कैपिटल जी से भी ये शो होता है। आपकी बुक में ये कैपिटल जी से ही शो हुआ है। तो ये क्या है जी, 0 +-1। इवन ऑड सारे आपने लिख देने हैं, +-2 +-3 अप टू सो ऑन। जी भी कह सकते हैं और आई भी कह सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। दूसरा तरीकाकार इसको लिखने का क्या है, दरमियान में 0 लिख के राइट साइड पे पॉजिटिव चला लें और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले कंटिन्यू कर लें। अब हम यहीं से बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, इनका दूसरा नाम क्या है। 1 से लेके आगे ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन अगर आप इन नंबर्स में 0 भी इंक्लूड कर लें, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो हम इनके लिए
नाम सजेस्ट करते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब बज़ाहिर पॉजिटिव बोलें या नॉन नेगेटिव बोलें फ़र्क तो कोई नहीं है, लेकिन ये फ़र्क जो मैं बता रहा हूँ ये आपने ज़हन में रखना है कि जब पॉजिटिव इंटीजर्स का नाम लेने होगा उसका मतलब होगा 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर नॉन नेगेटिव की बात आएगी तो नॉन नेगेटिव का मतलब है ज़ीरो इंक्लूड हो गया है, यानी कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ होल नंबर्स। इसी तरह आप ऑड नंबर्स को ऑड इंटीजर्स भी कह सकते हैं और इवन नंबर्स को आप इवन इंटीजर्स भी कह सकते हैं। एक सेट और भी रहता है, वो भी लिख लेते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये अपर लेवल में एमएससी वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो प्राइम नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से। ये आपने याद रखना है, 1 प्राइम नहीं है, 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11, यानी कि वो नंबर जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 अप टू सो ऑन। और इन नंबर्स में सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं। और एक बात यहीं पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नंबर प्राइम नहीं है उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। द नंबर्स which are not prime are called composite numbers। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 कंपोजिट नहीं है, 1 प्राइम भी नहीं है और 1 कंपोजिट भी नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब हम आ जाते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स पे। अब रेशनल नंबर्स क्या हैं? एक तो इसकी बड़ी फेमस डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। यानी कि ये कंसेप्ट 100% क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आगे आपको मसला ही बनेगा। अब रेशनल नंबर्स उनको हम यूजुअली कैपिटल Q से शो करते हैं। और डिफाइन हम उनको ऐसे करते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बट P must belong to integers, Q also belongs to integers, Q must not be equal to 0। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि P/Q मस्ट बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ये बल्कि आप पहले चेक कर लिया करें कि लोएस्ट फॉर्म है या नहीं है। लोएस्ट फॉर्म नहीं है तो पहले आप लोएस्ट फॉर्म बनाएं। लोएस्ट फॉर्म बनाने के बाद हम फिर दूसरी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है 9/27। अब ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि 9 और 27 ये 9 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले हम इसकी लोएस्ट फॉर्म बनाते हैं। 9 1s are 9, 9 3s are 27, यानी कि 9/27 नहीं हमने चेक करना, बल्कि हमने 1/3 इसको चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ
ये देखेंगे जो न्यूमरेटर है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद था या नहीं। तो जब हमने सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की थी वो ये सेट था 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो अब ये देखें 1 इसमें मौजूद है, यानी कि पहली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है कि p जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। p यहाँ पे क्या है जी 1 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि डिनोमिनेटर इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए और डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ क्या है 3, तो 3 भी सेट में मौजूद है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी हमारी ट्रू है q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि 3 इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और ये 3 है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ये तो समझने वैसी है रफ सी कंडीशन है, बारह लिख लें आप 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बल्कि 3 कंडीशन से बेहतर आप 4 की बात करें भाई। सबसे पहली कंडीशन है आपकी लोएस्ट फॉर्म वाली कि सबसे पहले आप ये देखें इसकी कटिंग हो सकती है या नहीं। अभी मैं उसकी आगे चल के आपको रीज़न बता दूंगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। p इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, q इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, q 0 पे नहीं है, तो ये 1/3 जो है ये एक रेशनल नंबर है। इसकी एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको ये लोएस्ट फॉर्म वाली बात क्लियर होगी। एग्जांपल क्या कंसिडर करें जी, एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं √4 डिवाइडेड बाई 16। अब ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें √4 आया हुआ, तो √4 एक्चुअली है 2, या हमारे पास आएगा 2/16। तो लोएस्ट ये अभी भी नहीं है, इसकी कटिंग आपने करनी है। 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो एक्चुअली हमने √4/16 को चेक नहीं करना था, बल्कि हमने 1/8 को चेक करना था। अब 1 जो है वो इंटीजर्स वाले सेट में मौजूद है, 8 भी इंटीजर्स वाले सेट में मौजूद है, तो 1/8 जो है ये एक रेशनल नंबर है। अब इस बात को हम और समराइज करते हैं कि आप क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म चेक करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो नंबर रेशनल है, वरना वो नंबर रेशनल नहीं है। एक तरीका इसको चेक करने का और भी है कि आप ये नंबर्स लिख लें 1, चाहे 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए यहाँ तक बहुत है, अप टू सो ऑन। और इन सब पे आप रूट लिखें, स्क्वायर रूट। अब इनका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। 0 का स्क्वायर रूट हमें पता है 0, 1 का स्क्वायर रूट हमें पता है 1, 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता, 3 का स्क्वायर रूट भी कंप्लीट नहीं आता, 4 का आ जाता है 2, 5 का भी कंप्लीट नहीं आता, 6 का भी नहीं आता, 7 का स्क्वायर रूट भी कंप्लीट नहीं है, 8 का स्क्वायर रूट भी कंप्लीट नहीं आता, 9 का आता 3, 10 का भी नहीं आता, 11 का भी नहीं आता, अप टू सो ऑन। तो जिनके स्क्वायर रूट कंप्लीट आ चुके हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि ये स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9 ये रेशनल नंबर्स हैं। बाकी जो बच गए हैं वो रेशनल नहीं है, यानी कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 11, इसी तरह आगे चलते जाएं। ये सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। द नंबर्स which are not rational are called
इर्रेशनल नंबर्स। ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपने उनकी देख ली, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, फलां फलां फलां। और अगर आपने इस तरह की कोई फॉर्म चेक करनी है तो आप इन स्क्वायर रूट्स में से कोई भी या न्यूमरेटर में ले आए या डिनोमिनेटर में ले आए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 16। अब स्क्वायर रूट 3 आपको न्यूमरेटर में नजर आ गया है ना, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप 3 बाई स्क्वायर रूट 16 करें वो रेशनल होगा, क्योंकि 3 बाई स्क्वायर रूट 16 की जब हम लोएस्ट फॉर्म चेक करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 3 बाई 4। स्क्वायर रूट 16 हमें पता है ना 4। अब देखें 3 भी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है, 4 भी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है, तो ये रेशनल नंबर आएगा। अब रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हम चेक करते हैं डेसिमल की फॉर्म में, कि डेसिमल की फॉर्म में हमें कैसे पता चलता है ये नंबर रेशनल है या इर्रेशनल नंबर है। उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है कि जो नंबर रुक जाता है ना वो रेशनल है। फॉर एग्जांपल 0.25 ये नंबर रुक गया है, ये नंबर रेशनल है। 0.32 ये नंबर भी रेशनल है। 0.375 रुक गया नंबर, आगे नहीं चल रहा, तो ये नंबर रेशनल है। 0.8 रुक गया, ये नंबर भी रेशनल है। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी कि ये जो नंबर हमने लिखे हैं इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि जो नंबर नहीं रुक रहा आगे चल रहा है तो वो इर्रेशनल है, ना 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 ना। अभी हम इसको चेक करेंगे कि जो नंबर रुका है वो रेशनल है या इर्रेशनल है। ये मैं उसकी कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल 0.3333 अप टू सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 0.3 लिखे ना ऊपर इधर बार दे देते हैं, इसका ये मतलब होता है कि नंबर कंटिन्यू है, चल रहा है। एक और लिखते हैं 0.161616 अप टू सो ऑन। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.16 और उस पर बार देते हैं 3.142857 142857 अप टू सो ऑन। यानी कि ये आ रहा है 3.142857 और इस पे बार है, यानी कि ये कंटिन्यू चल रहा है। इसी तरह 0.4444 अप टू सो ऑन 0.4 और 4 पे बार। अब ये नंबर्स बेशक रुक नहीं न रहे, चल रहे हैं, लेकिन इन पे ये बार आ रहा है। या आप ऐसे कह लें कि इनमें हमें एक खास पैटर्न नजर आ रहा है। 142857 142857 आगे भी इसी तरह 142857 चलेगा। इसमें देखें 4, इसमें देखें 161616, इसमें देखें 3। तो जिन नंबर्स में हमें एक पैटर्न नजर आ जाएगा वो नंबर्स भी रेशनल होंगे। अब ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग जरूर हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे, रुक नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग जरूर हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल नंबर्स। द डेसिमल नंबर्स विद एन इन्फिनिटली repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। इनका क्या नाम है जी? नॉन टर्मिनेटिंग
recurring decimal numbers। अब जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रेकरिंग भी होंगे ना, वो इरेशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अब इस नंबर पे अगर आप गौर करें तो इसमें आपको कोई ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा। ये पाई की अप्रॉक्सीमेशन है। पाई इज़ अ फेमस इरेशनल नंबर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, नॉन रेकरिंग भी है, यानी कि इसमें आपको एक पैटर्न नहीं मिल रहा। इसी तरह स्मॉल ई एक बहुत फेमस नंबर है, या फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इसकी, 2.718281 82845 904 अप टू सो ऑन। अब इसमें भी हमें कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा। स्क्वायर रूट 2 लिख लें आप, ये तो बहुत फेमस है। 24142 1356 237309 अप टू सो ऑन। अब इसमें भी देखें कोई पैटर्न नहीं है, रुक भी नहीं रहे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पैटर्न भी नहीं है, नॉन रेकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ये रेशनल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग ये भी रेशनल हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग ये रेशनल है। जो रुक गए हैं वो तो रेशनल है ना, उनको तो छोड़ ही दें। जो रुके नहीं हैं लेकिन ऑर्डर में है वो भी रेशनल है। अब जो रुक भी नहीं रहे, ऑर्डर भी नहीं दे रहे, बदमाशी समझ लें, वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फिर रियल नंबर्स हम किन नंबर्स को कहते हैं, रेशनल नंबर्स को या इरेशनल नंबर्स को। तो दोनों को ही हम रियल कहते हैं। रियल नंबर्स को हम यूजुअली आर से शो करते हैं, चाहे कोई नंबर रेशनल है चाहे कोई नंबर इरेशनल है, वो दोनों नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स आर एक्चुअली द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स।